Hi everyone, welcome to Social Words. I am Anshika and in this video we will cover about gender roles and Aristotle, which means हम लोग ये देखेंगे कि gender roles क्या होते हैं, उसके प्रेजेंट टाइम पे क्या है और एरिस्टोटल का व्यू देखेंगे और साथ ही साथ उसको हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे किस किस हद तक वो रेलिवेंट है, हम लोग इसकी बात भी करेंगे. So without consuming your time, let's get start with our topic. Have you ever wondered why society expects women and men to behave in a certain ways? Why men are often linked with strength and leadership while women are linked with care and obedience? These expectations are what we call as gender roles. देखो सिंपल सा मतलब जेंडर रोल का ये है, हम लोग क्या करते हैं विमेन और मेन को एक हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उनको एक सर्टेन वे में बिहेव करने का. अब जैसे अगर हम लोग मेन की बात करें तो मेन को हम लोग कहते हैं कि दे आर द ब्रेड विनर. अब हम लोग यहाँ पे मेन को एज अ ब्रेड विनर सिंबलाइज करते हैं और विमेन को एज अ इमोशनल वेलबींग. यहाँ पे ब्रेड का मतलब आप समझ लो रोटी, विनर यानी जीत के लाना. तो मतलब मेन क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस जमाएंगे और पैसे कमाएंगे और घर को चलाएंगे. ठीक है. विमेन मतलब इमोशनल वेलबींग, हाउस होल्ड में उनका क्या पार्ट होगा, इमोशनल वेलबींग का, यानी कि मेन को सपोर्ट करना, घर चलाना, घर को देखना. दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रेन. लाइक अब जो उनके फादर हैं या फिर जो मेन हैं वो बाहर कमाएंगे, मेन वर्ल्ड जीत के आएंगे, डोमिनेंस होगा उनका. इसका मतलब ये होता है जिसको हम लोग जेंडर रोल्स कहते हैं, जहाँ पे हम लोग वुमेन को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर बैठ के हाउस होल्ड देखे, घर देखे. बट इंटरेस्टिंगली दिस आइडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफर्स टू राइट अबाउट इट वॉज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने इनके बारे में मेंशन किया. पहले देखते हैं एरिस्टोटल है कौन. देखो सिंपल समझते हैं, एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसफर हैं, जिनको हम लोग प्लेटो जो थे उनके ये स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके स्टूडेंट थे. उनके काफ़ी सारे आइडियाज़ इन्होंने सीखे और काफ़ी सारे आइडियाज़ को उन्होंने एज अ क्रिटिसाइज़ भी किया था. और तो हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने वुमेन के बारे में मेंशन किया था. उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी जो कि थ्योरी थी सिटीजनशिप थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और काफ़ी सारे लोगों को एक्सक्लूड किया था. वुमेन को ये क्या इंक्लूड नहीं किया गया था कि वुमेन घर देखेंगी, अगर घर वो नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा, ऐसा कह के उनको एक्सक्लूड किया गया था. और उनका व्यू क्या है देखते हैं. सो ही बिलीव दैट मेन एंड वुमेन हैड नेचुरल रोल्स. मतलब कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वुमेन और मेन का एक नेचुरल रोल्स है, जहाँ कि हम लोगों ने इसे क्रिएट किया है. उनके अकॉर्डिंग ये था दैट मेन वर मेंट टू रूल एंड लीड while women were meant to obey and support. उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो मेन हैं वो रूल करने के लिए हैं, विमेन ओबे करने के लिए, बात मानने के लिए हैं, सपोर्ट करने के लिए. जैसे मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि मेन इज़ अ रैशनल बीइंग while women is a more emotional being. And these ideas were deeply influenced Western thought for centuries, reinforcing the belief that men will belong in the public sphere of politics and war, while women belong in the private sphere of family and home. सिंपल सी बात है, हम लोग वुमेन को प्राइवेट स्फेयर में रख रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं. बट बहुत चेंज आ रहा है. हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हैं, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने वुमेन की बातें कही हैं. मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिन्होंने कैसे वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं जिन्होंने मेंशन किया है. देन आते हैं, अब देखो यहाँ पे ना हम लोग अगर इसको हम लोग क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो एरिस्टोटल्स का जो व्यू थे, दे वर नॉट जस्ट फिलोसफी, दे शेप्ड कल्चर एंड सोशल सिस्टम को एक शेप कर रहा है. यानी कि सोशली और कल्चरली जो विमेन रहेंगी वो ऐसी ही रहेंगी और सोसाइटी ऐसी ही रहेगी. For centuries, people used this idea to justify inequality between men and women. Even today, traces of these
ओल्ड जेंडर रोल्स रिमेन इन हाउ वी लुक एट जॉब्स, फैमिली एंड इवन पर्सनल बिहेवियर को हम देखते कैसे हैं, ठीक है, ये सब देखता है। मैं देखो सिंपली देखो, एज अ वुमेन आज भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो जॉब का, ठीक है, मॉडर्न टाइम की बात करें तो वो आज वुमेन को जॉब्स करने दे रहे हैं, बट एट वॉट कॉस्ट, कि तुम्हें एंड में आके हाउस होल्ड कोर्स तुम्हें तुम्हारा संभालना ही संभालना है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट काफ़ी सारे केसेस आते हैं ऐसे अभी जो मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिल। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज़ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। देखो, हाउ एवर मॉडर्न सोशोलॉजी and gender studies argue that these are not fixed by nature but are created by society. For example, there is nothing naturally male about being a leader or naturally female about being caring for children for their families. These are just skills, not a destiny, and society changes and as so do gender roles as well. देखो उसका बेसिक मतलब ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें नेचुरली नहीं है, हम लोगों ने क्रिएट की है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, अरिस्टोटल ने पहले कह दिया, इतने बड़े फिलोसफर, प्लेटो के स्टूडेंट, इन्होंने अपने खुद की स्कूल्स खोले, जब इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये चीज़ें क्रिएट की, ये वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उनके जो बाद के फिलोसफर्स होंगे उसको तो वो पढ़ेंगे ही। बहुत लोगों ने इवैल्यूएट किया, हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। So in conclusion, Aristotle played a huge role in shaping early ideas about gender roles, linking men with leadership and women with obedience. For centuries, his philosophy justified inequality between the sexes. But today we understand that gender roles are not natural, they are created by society. यह वैसी बात है, हम लोग ही create किया है, और and because they are created by us, they can also be changed by us. Gender roles are not destiny, they are choices which we can reshape for a more equal future. अभी के टाइम पे women men they both are equal, दोनों हर जगह पार्ट ले रहे हैं। men they also take care of child, जहाँ पे पैटर्नल लीव एक तरीके से होती है, जहाँ पे मतलब एक फैटर्नल लीव बोल सकते हैं, जहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलती है, वैसे ही फादर को भी लीव मिलती है। तो एक ही स्टेप है उसके तरीके का, बोल सकते हैं कि वुमेन को ज़्यादा रिजर्वेशंस मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, बट स्टिल कुछ कुछ जगह पे वुमेन को कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, चाहे प्राइवेट स्फेयर हो चाहे पब्लिक स्फेयर हो। अब दोनों ही इक्वल पार्ट ले रहे हैं और दोनों सेम आ रहे हैं। नो मैटर कौन से फिलोसफर ने क्या बात कही है, चाहे एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, किसी ने भी कोई बात कही हो, इमानुएल दुर्खाइम, कोई भी फिलोसफर हो, सोशोलॉजिस्ट हो, बट टुडे वी कैन रीशेप इट और चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड वी हैव टू चेंज अगर हमें इस वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है और हमें सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए। और ये सोसाइटी वाली जो मैंने टॉपिक है, ये मैंने अर्लियर वीडियो में भी कवर किया है कि इक्वल होना ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच, आई होप सो ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू।